नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत कर रही हैं यूपी के फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बड़े प्रयासों के बाद बनी सड़क से ओवरलोड वाहन निकल रही है, वहीं रोड सुरक्षित रहें इसके लिए गुलाबी गैंग ने 2 बार जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है, लेकिन जिलाधिकारी ने चुप्पी साध ली है, जिससे गुलाबी गैंग में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं टोल टैक्स बचाने के चक्कर में ओवरलोड ट्रक सिंगल रोड से निकलते हैं, हाईवे छोड़कर सिंगल रोड से भारी ट्रक निकलते हैं। गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक के भारी प्रयास के बाद सड़क बनी थी। सिंगल रोड से ट्रकों का आवागमन नहीं रुकेगा तो आंदोलन करेंगे। जनपद के बहुआ कस्बे से गाजीपुर की तरफ आने वाली सड़क का मामला पूरा बताया जा रहा है। बता दें कि जनपद फतेहपुर के बहुआ कस्बे से गाजीपुर जाने वाली सड़क को सुरक्षित रखने के लिए गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक ने लगातार प्रयास किया है कि ये रोड सुरक्षित रहे, जिसको लेकर के जिलाधिकारी को संगठन ने 2 बार लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया है, लेकिन जिलाधिकारी ने मामले को संज्ञान में नहीं लिया है, जिसके बाद से गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक में आक्रोश है। उन्होंने रोड जाम करने और धरना प्रदर्शन करने की बात कही है। बता दें कि इस रोड की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं थी। इस रोड पर लोकतांत्रिक ने धान रोपने का कार्य किया था, जिसके बाद से जिला प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया था और रोड बनी थी। इस रोड को सुरक्षित रखने के लिए ही गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक प्रयास कर रही है, क्योंकि मेन रोड में टोल टैक्स पड़ता है। उस टोल को बचाने के लिए भारी वाहन इस रोड से निकलकर फतेहपुर ही आते हैं, जबकि सीधा फतेहपुर आना उनको आसान रहेगा, लेकिन टोल बचाने के लिए इस रोड से निकलते हैं और रोड बहुत जल्द खराब ना हो, इसके लिए ही गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक प्रयास कर रही है। मैं सुशील शुक्ला, सुदर्शन न्यूज, फतेहपुर। मैं फतेहपुर में डीएम महोदय को 2 बार ज्ञापन दिया। ये जो हमारा हाईवे नेशनल मार्ग जाता है बांदा से और फतेहपुर की तरफ, उसमें एक टोल पड़ता है। उस टोल को बचाने के लिए गाजीपुर और बहुआ में एक रोड बनी है, सकरी रोड। उस सकरी रोड में काफी दिन पहले हमने धान लगाए थे, बामशक्कत के बाद वो रोड बनी थी। अब उस रोड को ध्वस्त कर रहे हैं ओवरलोडिंग वाहन निकलते हैं, जिसमें आए दिन लोगों को खतरा बना रहता है। आए दिन यहाँ पे घटनाएं होती हैं, 4-6 गांव बीच में पड़ते हैं, उन सभी गांवों में भय व्याप्त रहता है। रात दिन ओवरलोडिंग वाहन निकलते हैं। मैं शासन प्रशासन को 2 बार चेता चुकी हूँ, फिर भी गुजारिश करती हूँ सुदर्शन आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा प्रयास करेंगे तो यहाँ सभी लोगों की जान माल का खतरा बच जाएगा। और यहाँ पे जो रोड टूट रही है, बामशक्कत के बाद हम लोगों ने रोड बनवाए थे, धान लगाए, इसके बाद पीडब्ल्यूडी को भी चेताया जब रोड बन रही थी, तब भी वो अच्छी तरह नहीं बना रहे थे, लीपा पोती कर रहे थे, तो उसमें भी हमारा संगठन लड़ाई लड़ा गुलाबी गैंग। अब भी अगर ये ओवरलोडिंग वाहन नहीं रोके जाते तो फिर हम धरने पे बैठने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। और अब बात करेंगे यूपी के फर्रुखाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, और इस बड़ी खबर में आपको बता दें कि कानून व्यवस्था और जनसुनवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक आरती सिंह एक्शन मोड में नजर आई है। जहां पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के तेवर देख पुलिस महकमे में एक हड़कंप मच गया है। जनसुनवाई का समय 10 बजे से 12 बजे तक का दिया है। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह 10 बजे से ऑफिस पहुंचकर 2 बजे से 3 बजे तक जनसुनवाई करती हैं। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने कहा कि थाना दिवस, तहसील दिवस के दिन भी पुलिस लाइन में जनसुनवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने कहा कि फरियादियों की समस्या का निस्तारण किया जाना ही उसकी प्राथमिकता है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी थाना प्रभारी, कोतवाली प्रभारी जनसुनवाई के समय जूम पर एक साथ ऑनलाइन रहते हैं। इस थाने से जो भी फरियादी आता है वहां तत्काल प्रभाव से उस थाने कोतवाली को समस्या निस्तारण के निर्देश दिए जाते हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कानून व्यवस्था और जनसुनवाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनसुनवाई कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रही हैं, 10 से 2 से 3 बजे जाते हैं, समस्या सुनते लोगों को काफ़ी दूर आना पड़ता है। ये समस्या उनकी थाने पर ही समाप्त है, उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, हम लोग बार सभी थानों को, सभी सीओज को ये निर्देश दिए गए हैं कि 10 से 2 जनसुनवाई करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई घटना घट जाती है तो थाना अध्यक्ष को कहीं क्षेत्र में जाना होता है, तो उनके एब्सेंस में भी जो थाने पे जो सीनियर मोस्ट अधिकारी होता है उनको भी बैठ के जनसुनवाई करना है। हम लोग यहाँ से भी मॉनिटर करते रहते हैं। बाकी यहाँ पुलिस ऑफिस में हम सब अवेलेबल रहते हैं, अगर मुझे कहीं जाना पड़ता है तो मेरे भी यहाँ पे कोई और रहते हैं। तो हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि 10 से 2-3 के बीच कोई ना कोई यहाँ पे रहे, ताकि लोग यहाँ से अपनी समस्याएं का निस्तारण लेके जा सकें।
थाना दिवस तहसील दिवस होता है, उस दिन क्या जन सुनवाई सैटरडे को चालू भी किया हम है? जी जी बिल्कुल, शनिवार के लिए भी यहाँ व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि शनिवार को यूजुअली कोई आता है तो यहाँ पे भी एक ऑफिसर आपको मिलेगा, तो जो लोगों की समस्याएं हैं उनकी सुनवाई होती रहेगी। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में हाथों में तिरंगा और पीएम मोदी व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर को लेकर मिठाइयां खिलाते लोग नजर आए। दरअसल लोग ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मना रहे हैं। आपको बता दें कि चंदौली जनपद के रहने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां की जनता ऑपरेशन सिंदूर के लिए धन्यवाद व्यक्त कर रही है और आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर बदला लेने पर एक दूसरे के साथ अपनी खुशी का इजहार कर रही है। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ जहां एक तरफ युवाओं में जोश भरा हुआ है, वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद महिलाएं भी से सरकार द्वारा किए गए कार्रवाई को आगे भी चलाती रहने की मांग कर रही हैं। जिस तरह से पहलगांव में आतंकवादियों ने हमला किया था और पाकिस्तान की साजिश रही है, भारत की नरेंद्र मोदी की सरकार माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कल घुस करके पाकिस्तान में आतंकवादियों का सफाया किया है, आज हम सब लोग उसी में जश्न मना रहे हैं कि चंदौली के लाल, यहाँ के रहने वाले, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी पर हम सभी को गर्व है कि जो बात राजनाथ सिंह ने इस देश को संदेश दिया वो कल करके दिखा दिया है। हम सब लोग चंदौली वासी उसी संदर्भ में आज खुशी मना रहे हैं कि आज देश का मस्तक ऊंचा हुआ है। जिस बात का नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, यह देश नहीं झुकने दूंगा, 56 इंच का सीना कल दिखा दिया। भारतवासी को इस बात का गर्व है कि पाकिस्तान अगर आगे टकराने की कोशिश किया तो उसका नस्ता नाबूद मिट जाएगा। भारत इस बात के लिए तैयार है और भारतवासी, चंदौली के वासी अपने नेता पर इस बात का गर्व कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर चला के हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरीके का हमारी जो बहनों का सिंदूर उजाड़े थे ये आतंकवादी लोग, उसको जो सबक सिखाने का काम किया है, उसी के जश्न में आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। और हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी के दृढ़ निश्चय और उनकी हम लोगों के प्रति जो संवेदना इसको बोलेंगे कि हम बहनों का जो सिंदूर हम उजाड़े थे आतंकवादियों ने, उसका बदला इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिया है और अभी आगे और लड़ाई है। यूपी के फर्रुखाबाद से खबर है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्रालय ने रेड अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने गैस प्लांट पहुंचकर मॉक ड्रिल करके सुरक्षा व्यवस्था को परखा है। हवाई हमले के समय किस तरह से आपातकाल के समय में अपने बचाव करना है, जगह जगह मॉक ड्रिल की गई है। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार सिंह, सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर मॉक ड्रिल कराई है। आपको बता दें कि थाना प्रभारी कादरी गेट अमोद सिंह ने लोगों को आपातकाल में कैसे बचाव करना है, इसको लेकर लोगों को जागरूक किया है। जिले में आपातकाल से निपटने के लिए ये खोला गया है। कंट्रोल रूम नंबर भी जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति ने बताया कि आपातकाल में फंसे लोगों को तत्काल प्रभाव से मदद देने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। जनपद में देखिए जो है कि हमारा पहले से ही जो है आपदा का कंट्रोल रूम चल रहा था और उसको हम लोगों ने और नए सिरे से एक्टिव कर दिया है, जिसमें जो है 24/7 जो है लोगों की ड्यूटी लगाई गई है और उसके नंबर जो है आम पब्लिक में जो है जारी किए गए हैं। अगर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वो उस पर जो है अपनी सहायता मांग सकते हैं। साथ ही साथ जो है अगर कोई उनको जानकारी है तो उसकी जो है प्रशासन को अपना खबर भी दे सकते हैं। यूपी के मथुरा से खबर है, बता दें कि भारत सरकार की सुरक्षा तैयारियों की सफलता के लिए सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और सेना के समर्थन में जयकारी लगी। हिंदुवादी नेता छाया गौतम के नेतृत्व में हिंदुवादी कार्यकर्ताओं ने श्री बद्रीनाथ मंदिर परिसर में एकत्र होकर भारतीय सेना की सुरक्षा, साहस और शौर्य के सम्मान में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस आयोजन के दौरान उपस्थित लोगों ने वहां पर नारे लगाए, पाकिस्तान विरोधी नारों के माध्यम से अपने आक्रोश और एकजुटता का प्रदर्शन किया। राष्ट्र की रक्षा, सुरक्षा और अखंडता बनाए रखने के लिए आज हम लोगों ने पवित्र स्थान बद्रीनाथ मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। बजरंगबली शौर्य, साहस और वीरता का प्रतीक है हिंदुत्व के लिए, हिंदुओं के लिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, कल रात जो हमारी सेना ने इतना बड़ा काम किया है, हिंदूवादी और हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के अंदर खुशी की लहर है और मैं बधाई देना चाहती हूँ माननीय मोदी जी को कि इनको ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए। और आज जो मॉक ड्रिल सायरन बजेगा, उस सायरन एक शुरुआत होगी और मैं ये कहना चाहती हूँ सभी से जो जिहादी वहाँ बैठे हुए हैं
कि आप लोग अगर इतना सा करोगे, 28 लोगों को आप लोगों ने मारा है, हम 28,000 से बदला लेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, इसका अंत देखिए कितना बुरा होगा। यूपी के प्रयागराज से खबर है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा पीओके में आतंकवादी संगठनों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बाद पूरे देश में हर्ष खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब प्रयागराज के सदस्यों ने विशेष आयोजन कर अपनी खुशी व्यक्त की है। आज भारतीयों के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है। हम बहुत दिनों से आफत की सांस ले रहे थे। पाकिस्तान प्रॉक्सी युद्ध कर रहा था, हमारे भारतीयों को मार रहा था, उसने निर्दोषों को मारा और हमारे जो कश्मीरी भाई हैं उनका धंधा चौपट कर दिया। एक तरीके से पूरा भारत आतंक के साए में पीड़ित महसूस कर रहा था। आज केंद्र सरकार और भारत की सेना ने वीरता दिखाते हुए आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए जिस तरह पाकिस्तान के अंदर घुसकर स्ट्राइक की, हम सब भारतीयों का दिल खुशी से बाग बाग हो गया है। यहाँ पर मुस्लिम, हिंदू व अन्य सभी पत्रकार, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के द्वारा यह आयोजित किया गया है। उन लोगों ने खुशी मनाई है, जश्न मनाया है, केक काटा है। ये आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान मुर्दाबाद। मतलब हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, जश्न इसलिए मना रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से है, जहां पर पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सेना के जवानों ने स्ट्राइक करके आतंकवादियों के ठिकानों को जमींदोज कर दिया है, जिसे देखते हुए युद्ध जैसी आपात स्थिति होने पर जान माल का कम से कम नुकसान हो। वहीं आम जनता को नागरिक सुरक्षा की टीम एवं स्वास्थ्य विभाग, होमगार्ड विभाग, अग्निशमन विभाग, पुलिस विभाग की टीम के द्वारा बचाव का उपाय बताया गया है, जिसमें बमबारी के समय आम आदमी अपना बचाव कैसे कर सकता है, इसका प्रदर्शन सायरन बजाकर किया गया है। नागरिक सुरक्षा का एक बृहद मॉक ड्रिल सवेरे 7 बजे से प्रारंभ होकर के और अगले 9 बजे तक ये कार्रवाई चलती रहेगी। ये हम लोग चौथी जगह पर मॉक ड्रिल किए हुए हैं। आज लगभग 15 से 20 हजार लोगों को एजुकेट करने का प्रयास किया गया है। आपने अभी देखा होगा कि किस प्रकार से नागरिक सुरक्षा की टीमें, फायर की टीम, फर्स्ट एड की टीम एक साथ इकट्ठा होकर के किसी भी समस्या से कैसे निपटा जाता है, नागरिक सुरक्षा उपाय को लागू करने का क्या तरीका होता है, वो हमने अपने व्यापारी भाइयों को बताने का प्रयास किया है। आम जनता भी यहाँ पर थी, उनको भी बताने का हम लोगों ने प्रयास किया है। जिला मजिस्ट्रेट महोदय और अपर जिला मजिस्ट्रेट महोदय जो इस पूरी घटना को एक तरीके से निर्देशित कर रहे हैं, वो पूरा जन जन में आज ये है कि एक बृहद मॉक ड्रिल यहाँ पर आयोजित हो रहा है गोरखपुर में। आपको बताते चलें कि पूर्व में भी 2 बार हम लोगों ने एक बड़ा आयोजन कर रखा है। 2024 में 5 दिसंबर 2024, 29 अप्रैल 2022 को देश में ये 2 बार मॉक ड्रिल गोरखपुर ने अंजाम दिया हुआ है। आप आश्वस्त हों कि हम लोग की जितनी भी एजेंसी नागरिक सुरक्षा के मेजर्स को अप्लाई करने में रहती हैं, वो सब लोग तैयार हैं और पूरी फुल इक्विप्ड हैं। इसमें जनता को मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि हम तैयार हैं, आप भी तैयार हैं, तनिक भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार, आपके यहाँ का प्रशासन पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है आपको सुरक्षित रखें। यूपी के मिर्जापुर जनपद में किसी भी आपात स्थिति अथवा एयर स्ट्राइक से बचाव के दृष्टिगत जिला प्रशासन व पुलिस टीम के साथ पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल की गई है। जनपद के माध्यमिक व उच्च शिक्षा के विद्यालयों में भी जागरूक अभियान चलाया गया है। सोशल मीडिया पर किसी भी अफवाह मैसेज फैलाने से आपको बचना है। इसको लेकर भी प्रशासन व पुलिस के अधिकारी द्वारा दिए गए बाइट व समाचारों को अधिकृत मानने की बात कही गई है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा दिए गए विभिन्न दिशा निर्देशों के अनुसार जो हमारे पुलिस विभाग, प्रशासन और समस्त संबंधित जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ सभी संस्थाओं में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा के साथ उच्च शिक्षा से संबंधित जो संस्थान है वहाँ छात्रों को इस तरह की मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी जा रही है। पुलिस लाइन में जो हमारे प्रशासन के विभिन्न काउंटर पार्ट है, चिकित्सा, एनएसएस, एनसीसी और पुलिस, इसके साथ ही स्वास्थ्य, इन सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया कि किसी भी प्रकार की यदि आकस्मिकता या एयर स्ट्राइक जैसी कोई आकस्मिकता की स्थिति उत्पन्न होती है तो जो हमारे विभिन्न विंग हैं उनका क्या उत्तरदायित्व है और नागरिकों को किस प्रकार से सतर्क और सावधान रहकर अपना बचाव करना है। तो इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग और संवेदनशीलता को लोगों को बढ़ाना और लोगों को किसी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिति में निपटने के लिए जागरूक करना, ये सारी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ये मॉक ड्रिल का आयोजन आज पुलिस लाइन में किया गया था। इसके साथ ही जो हमारे जिले के विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी, व्यापार मंडल, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक भी की जा रही है। सभी को सेंसिटाइज किया जा रहा है कि यदि आकस्मिकता
की स्थिति होती है तो आपको किस तरह से निपटना, और ये समस्त हमारी तैयारियों का भाग है। ये निरंतर इस तरह की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है ताकि हमारे जो जिला है उसके विभिन्न आम नागरिकों की भी क्षमता का निर्माण किया जा सके। यूपी के मैनपुरी पहुंचे पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया से वार्ता की है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के फैसले का हम समर्थन करते हैं और जो भी भारत के ऊपर आंख उठाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी हो। आगे क्या कुछ कहा आप सुनिए। देखिए, भारत की एकता अखंडता के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए सभी दल एक साथ में हैं और जब सीमा की सुरक्षा कोई बात आएगी तो सभी लोग एक साथ होकर उसका मुकाबला करेंगे और जो भी आतंकवाद अलगाववाद फैलाने की या करने की बात करेगा उसके हम लोग खिलाफ हैं और सरकार के साथ में सरकार पूरी कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को, ऐसे आतंकियों को, संगठनों को और ऐसे किसी भी देश जो भारत की आंख उठा के देखता है उसको सबक सिखाने का काम भारत की सरकार करेगी। यूपी के बस्ती में ऑपरेशन सिंदूर के बाद मॉक ड्रिल करके GGIC कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि बस्ती जिले में ऑपरेशन अभ्यास के अंतर्गत रेड वार्मिंग सिस्टम एक्सरसाइज कार्यक्रम का मॉक ड्रिल किया गया है। इस मॉक ड्रिल में किसी भी हमले से निपटने के लिए नागरिकों को जागरूक किया गया है। ये आज यहाँ पर जो मॉक ड्रिल किया गया है वो अभी रिसेंटली हॉस्पिटल्स हो भी रही हैं और एक वैसे सर्कुलर भी हुआ है कि एक बार इसकी जो भी तैयारियां हैं उसको ज़मीन पर एक बार चला करके देखने के लिए किया गया है। उसी क्रम में यहाँ पर एक मतलब ब्लास्ट को सिमुलेट किया गया था। उसमें फिर ये हुआ था कि ब्लास्ट लगने पे जो हमारे रिस्पॉन्डिंग टीम्स हैं, जैसे अग्निशमन की टीम होती है, मेडिकल की टीम होती है, जो हमारे सुरक्षा बल हैं, जो पुलिस है और जो NCC है हमारी, उन सबको एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से कार्रवाई करवाई गई। जैसा कि आपने देखा होगा, उसको कवर भी किया होगा। मुख्य रूप से ये है कि जब कोई इस प्रकार की घटना हो तो उसके बाद वाली कार्रवाई हमने अभी कवर की है, जिसमें बचाव और अधिक नुकसान रोकने के विषय में कार्रवाई की जाए। इसमें हमें आर्मी से हमारे कर्नल साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं और हमारी पूरी पुलिस टीम थी, हमारी फायर टीम थी। आपने देखा होगा जो एंटी फायर सूट वगैरह का भी डेमो करवाया गया था उसमें, क्योंकि उसके साथ वो लोग फ्लेम्स वगैरह उसमें निकल करके निकाल सकते हैं। होम मिनिस्ट्री के निर्देश के अनुसार आज हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल की है और मॉक ड्रिल में हम लोगों ने एक सिचुएशन को सिमुलेट किया जिसमें कि एक बॉम्ब अटैक हुआ है और उसके बाद आग लगी है, लोग घायल हुए हैं। किस तरीके से हमारी जो फायर टीम जो है वहाँ पहुँचती है, लोगों को रेस्क्यू करती है, किस तरीके से सीन ऑफ क्राइम को घेरा जाता है, ग्रीन कॉरिडोर बना के पेशेंट्स को तुरंत अस्पताल पहुँचाया जाता है, फिर अस्पताल में डॉक्टर्स किस तरीके से तुरंत रिस्पॉन्ड करके उनका इलाज करते हैं ताकि जान माल का नुकसान कम से कम हो। और सभी एजेंसियां जो हैं इंक्लूडिंग NCC के जो हमारे जवान हैं, ये सभी लोग किस तरीके से कोऑर्डिनेटेड एक्शन करेंगे, इसके बारे में आज एक लाइव ड्रिल लोगों को दिखाई गई है। यूपी के कानपुर में 2 चरण में मॉक ड्रिल को लेकर पुलिस, सिविल डिफेंस, NCC के जवानों ने बखूबी जिम्मेदारी को अदा करते हुए कानपुर के बड़े चौराहों पर मॉक ड्रिल की गई है। इस दौरान आम जनमानस ने भी आपदा के समय कैसे बचना चाहिए इस पर ध्यान दिया। बता दें कि केंद्र सरकार के आह्वान पर पूरे भारत के अनेक राज्यों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। दिखा रहा है रेस्क्यू को करने के लिए कि यहाँ पे अगर बम फटता है तो किस तरीके से रेस्क्यू किया जाएगा और पुलिस के हैंडओवर किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सिविल डिफेंस के यहाँ पे पूरे वॉलंटियर्स मौजूद हैं जो पुलिस के पैरेलल होकर के काम करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जैसे कभी यहाँ पे अगर कोई ऐसा हादसा होता है कि बम फटता है तो यहाँ पे सबसे पहले उनको रेस्क्यू किया जाएगा और एम्बुलेंस खड़ी हुई है, एम्बुलेंस तक लेके जाएंगे और जिला अस्पताल तक लेकर के जाएंगे, उसको तीमारदारी के लिए भेजेंगे। हमारे पास यहाँ पे सिविल डिफेंस के कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि सिविल डिफेंस किस तरीके से काम करेगा। अगर कोई मॉक ड्रिल के समय कोई हादसा होता है तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये भी इनसे जानकारी लेंगे। सिविल डिफेंस की यहाँ पे कर्मी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या आज यहाँ पे मॉक ड्रिल के चलते क्या यहाँ पे हो रहा है। यहाँ आज हमारे जो मुख्य अधिकारी हैं DM साहब, उनके आदेश दिया कि मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। उसमें हम लोग फायर का आयोजन कर रहे हैं कि अगर बम फूट गया और कोई कैजुअलिटी हो गई उसको कैसे हम लोग ठीक करेंगे, आग लग गई तो कैसे बचाव करेंगे, वो सब हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यही वो सायरन है जिस तरीके से इसको बजाया जा रहा है। आपसे हम पूछेंगे कि ये सायरन का क्या यूज है, किसकी क्या मैसेज है। सायरन इसलिए बजाया जाता है कि इससे आगाह हो जाए, इमरजेंसी कॉल के लिए कि सायरन दे करके इससे इमरजेंसी कॉल दी
जा रही है कि जिससे लोग सूचित हो जाए कि इमरजेंसी आ चुकी है, वो सजग हो जाए। सबसे पहले अगर पहला सायरन बजता है तो आपको लेट जाना है, जैसे वो दिखा रहे हैं। देखिए मेरे कैमरामैन मैं मयंक सैनी से कहूंगा कि वो दिखाए कि किस तरीके से सायरन, जब पहला सायरन बजेगा तो इस तरीके से लेट जाया जाएगा। जब दूसरा सायरन होगा तो आपको उठ के देखना है कि आपके अगल बगल का वातावरण क्या है, कौन किस तरीके से कर रहा है। तीसरे सायरन पे आपको खुद को सिक्योर करके एम्बुलेंस तक सिविल डिफेंस वालों को, उस तीमारदार को पहुंचाना है, उस रेस्क्यू करने वाले व्यक्ति को पहुंचाना है जिसको इलाज की आवश्यकता है। देखिए किस तरीके से सिविल डिफेंस के लोग पहले सायरन पे लेटे हुए हैं। ये एक सबसे महत्वपूर्ण दृश्य दिखाया जा रहा है आपको, किस तरीके से सायरन का उपयोग करके यहाँ पे सिविल डिफेंस के प्रथम चरण पे सिविल डिफेंस के लोग लेटे हुए हैं। जैसे ही बम्बार्डिंग हुई है तो वो दिखा रहे हैं ऑपरेशन करके कि सिविल डिफेंस वाले किस तरीके से रेस्क्यू करेंगे। जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ है, पूरी पुलिस प्रशासन से लेकर के, ये देखिए मेरे ठीक पीछे में कैमरामैन मयंक सैनी से कहूंगा कि दिखाएं कि ये एक आग लगी। अब इसको ये लोग क्या करेंगे, ये देखिए एडीसीपी सर हमारे साथ है। जिस तरीके से मॉकड्रिल का एक तरीके से ऑपरेशन रेस्क्यू दिखाया गया है, किस तरीके से एक्सपेरिमेंट होगा, हम सर से ही जानते हैं किस तरीके से सिविल डिफेंस और यूपी पुलिस काम करेगी। सर अगर कोई इनकेस कैजुअलिटी ईश्वर न करे होती है तो किस तरीके से कार्य होगा, ये पूरा प्रशिक्षण तो दिखाया गया, लेकिन आप इसको जमीनी तरीके से किस तरीके देखते हैं? अभी हम लोगों ने एक तरह से आम जनता को जागरूक करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए एक मॉक ड्रिल का यहाँ पे आयोजन किया गया था। जैसे ही सायरन बजा तो अगर ऊपर से कोई बमबारी की अगर आशंका हो या कहीं आगजनी की कोई बात आती है तो कैसे हम उन्हें सेफ रखने के लिए, देखा होगा आपने, ज़मीन पे लेट जाते हैं, फिर उन्हें अगर बम ब्लास्ट का भी एक डेमो दिया गया। जो लोग इंजर्ड हुए उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया, जो फर्स्ट एड लायक थे उनका प्राथमिक उपचार यहाँ पर किया गया और उन्हें सुरक्षित, फिर बाद में अगर वो हॉस्पिटल लायक थे तो उन्हें वहाँ भेजा गया। इसमें प्रशासन, सिविल डिफेंस, पुलिस, ट्रैफिक, मेडिकल, सब लोग का एक समन्वय प्रयास से इस तरह की आकस्मिक स्थितियों से बचने के लिए सारा ये हम खुद कहेंगे कि इस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन की आवश्यकता ना पड़े, पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बाज आ सके। आज अभी से ठीक 24 घंटे पहले हम मॉक ड्रिल का प्रशिक्षण की कल बात कर रहे थे कि सायरन बजेगा प्रत्येक थाने में, लेकिन आज मध्य रात्रि ही जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान की कायराना हमला को जवाब दिया है, पाकिस्तान की कायराना हरकतों को जवाब दिया है, उससे साफ हो जाता है कि अगर क्रिया की कोई प्रतिक्रिया आती है तो उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत एकजुट है, पूरा सिविल डिफेंस एकजुट है। लेकिन एक और ये भी कहेंगे कि जो कानपुर की घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, ईश्वर न करे अगर उनमें कोई ऐसे कार्य किए जाते हैं, कोई इस तरीके से मॉक ड्रिल की हरकत होती है, इंसिडेंट उसमें आता है सामने, तो किस तरीके से एनक्रोचमेंट के सामने एक चैलेंज होगा, किस तरीके से रेस्क्यू किया जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न भी सामने आएगा जो तमाम टीमें काम कर रही हैं उनके सामने। कैमरा पर्सन मयंक सैनी के साथ राहुल मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, कानपुर। यूपी के कुशीनगर से खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में बलिदानी भारतीयों का बदला भारतीय सेना ने पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करके ले लिया है, जिसमें पाकिस्तान के कई आतंकी मारे जा चुके हैं। कुशीनगर जनपद के परड़ौना में लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, पटाखे फोड़े। भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान पर किए गए जबरदस्त स्ट्राइक को लेकर भी सराहना भी की है। पाकिस्तान के आतंक का अंत अब बहुत करीब है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में शहीद भारतीयों का बदला जो है वो भारतीय सेना ने कल देर रात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करके ले लिया है। आपको बता दें पूरे देश में जो है इस एक्शन की बहुत ही सराहना की जा रही है। जबरदस्त एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के तमाम सारे आतंकी जो हैं कल मारे जा चुके हैं। भारतीय सेना के इस जबरदस्त एक्शन के बाद जो है कुशीनगर जनपद के पररौना शहर में जगह जगह पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर लोगों ने जो है इस एक्शन की काफी ज्यादा सराहना की है और सेना का जो है उत्साहवर्धन करते नजर आए हैं। कैमरामैन नीरज साह के साथ आकाश पांडे, सुदर्शन न्यूज, कुशीनगर। यूपी के रायबरेली में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक एचवीर सिंह ने मॉक ड्रिल की, जहां एयर स्ट्राइक में अब तक 200 से ज्यादा आतंकियों के मरने की खबर है। वहीं मॉक ड्रिल में स्कूली बच्चों को इमरजेंसी सायरन बजाने के बाद बचने की जानकारी दी गई। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी देश में सराहना हुई है और मॉक ड्रिल में स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया है। की जो गाइडलाइन है, MHA की जो गाइडलाइन पुलिस विभाग को, प्रशासनिक विभाग को मिली है, उसी के तहत आज GIC के मैदान में मॉक ड्रिल अभ्यास कराया जा रहा है। इसमें पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी,
साथ ही इसमें आम जनमानस यहाँ के हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, एनसीसी के और होमगार्ड्स के टीम है, फायर सर्विस की शासकीय टीम है और इनके द्वारा यहाँ पर अभ्यास कराया गया है। और आने वाली कोई भी अपरिहार्य कंडीशन या आपात स्थिति आती है तो उसमें किस प्रकार से हम लोगों को बिहेव करना है, क्या कार्रवाई करनी है, इसके बारे में पूरी ड्रिल कराई गई है, लोगों को समझाया गया है। और इसमें अभी सायरन का अभ्यास हुआ है कि यदि इमरजेंसी सायरन बजता है तो किस तरीके से अपने कान बंद करके लेट के और किस तरीके से अपने आप को बचाना है, और साथ में अपने जो साथ में छोटे बच्चे हैं या घर में बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को किस तरीके से बचाना है, इस तरीके की एक्सरसाइज अभी कराई गई है। शाम को भी एक एक्सरसाइज कराई जाएगी जिसमें ब्लैकआउट किया जाएगा आधे घंटे के समय के लगभग में, और अंधेरा होने पर किस तरीके से कार्रवाई करनी है वो शाम को हम लोग बताएंगे। अभी जनपद में फ्लैग मार्च का प्रोग्राम है, इसके बाद में फ्लैग मार्च किया जाएगा पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा और सभी लोगों को आने वाली स्थिति के बारे में अवगत कराया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की कंडीशन से हम लोग निपट सकें। सर, सोशल मीडिया किस प्रकार एक्टिव है, क्योंकि देखा जा रहा है कई पोस्ट ऐसी हो। देखिए, बहुत सारी भ्रामक सूचनाएं फैलाई जाएंगी, लोगों को भ्रमित किया जाएगा, किसी प्रकार के भ्रम में ना रहें, उकसाई में ना आए, किसी भी प्रकार से आपस में आपसी सौहार्द को खराब ना करें, सभी लोग आपसी सौहार्द बनाए रखें। कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है तो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी से बात करके सिर्फ जो ऑफिशियल किसी तरीके की सूचना आपको मिलती है उसी पे कोई कार्रवाई करें, और कोई अफवाह इस तरीके की यदि फैलाता है और जनपद में फैलाता हुआ मिला तो उसके विरुद्ध हम लोग FIR दर्ज करके उस पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, आज हम सभी लोग यहाँ GIC मैदान में मौजूद हैं। यहाँ पे प्रशासन और पुलिस के साथ ही साथ होमगार्ड्स विभाग, जनरल फायर सर्विस और सिविल डिफेंस सभी के साथ मिलके ये समन्वय के साथ आज यहाँ पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य ये है कि यदि कोई आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें आम जनमानस को क्या क्या जानकारी होनी चाहिए और किस तरह से उस समय हम लोगों को बिहेव करना है, उस चीज़ के संबंध में मॉक ड्रिल कराई गई है। इसमें विभिन्न तरीके के एक्सरसाइजेस और ड्रिल्स करके दिखाया गया है और इसी के कंटिन्यूएशन में आज शाम को एक ब्लैकआउट से संबंधित अभ्यास भी होगा जिसमें कि PAC और सिविल लाइंस के फीडर पर 7:30 से 7:45 के आसपास हम लोगों का ब्लैकआउट भी होगा जिसमें हम देखेंगे। और सभी यहाँ पर एक अच्छी संख्या में हमारे सभी गणमान्य नागरिक भी हैं, सभी लोगों को विस्तृत रूप से इसकी जानकारी आज है। मैम, सोशल मीडिया के लिए कोई मैसेज? देखिए, सोशल मीडिया के संबंध में निरंतर यही कहा जाता है पुलिस और प्रशासन द्वारा कि सोशल मीडिया पे जो सूचना आपको प्राप्त हो रही है उसको अच्छी तरह से समझ लें, उसकी जानकारी भी कर लें और आगे भी सोशल मीडिया का जो उपयोग होना है उसको बहुत गंभीरतापूर्वक और समझने की उपरांति करें, अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी जानकारी पर भरोसा करें। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिन निकलते ही पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। बता दें कि पुलिस की गोली लगने से शातिर डकैत इरशाद घायल हो गया है। वहीं डकैत इरशाद पर लूट, चोरी, डकैती के 2 दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। शातिर डकैत के कब्जे से तमंचा, कारतूस में बाइक बरामद की गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। आज प्रातः थाना बुढ़ाना में बुढ़ाना कांधला मोड़ पर विज्ञाना कट पर चौकी इंचार्ज कस्बा और चौकी इंचार्ज उमरपुर द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उसी चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पाता हुआ दिखाई दिया। उसको रोकने का इशारा किया तो वो मुड़ करके विज्ञाना रोड की तरफ भागा। पुलिस वालों को शक होने पर उसका पीछा किया गया। पीछा करने पर वो एक बाग की तरफ भागा, वहाँ उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई। एक ट्यूबवेल के पीछे से उन्होंने पुलिस वालों पर फायरिंग की। पुलिस वालों ने आत्मरक्षा सूक्ष्म फायरिंग की। सूक्ष्म फायरिंग में उसे एक पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में उसको CSC बुढ़ाना दे दिया गया। पूछताछ पर मालूम हुआ है वो के गांव अलीपुर अटेंडा का इरशाद उर्फ काला है, जिसके खिलाफ करीब 2 दर्जन मुकदमे कायम हैं और एक मुकदमे में ये थाना बुढ़ाना से वांछित चल रहा है और विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या क्या बरामद हुआ है इससे? इसके पास से एक मोटरसाइकिल काले रंग की बगैर या नंबर की है और एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के जिला बुलंदशहर के कस्बा गुलावटी में थाने के माल खाने में भीषण आग लगी है। आपको बता दें, गुलावटी में बुधवार की देर शाम को थाने के माल खाने में अचानक भीषण आग लग गई। अचानक आग लगने से थाना प्रांगण में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से खबर है। आपको बता दें कि भारतीय सेना द्वारा एयर स्ट्राइक करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किए जाने के बाद चित्तौड़गढ़ शहर के हिंदू संगठनों द्वारा कलेक्ट्रेट चौराहे आतिशबाजी कर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। साथ ही कलेक्ट्रेट चौराहे पर तिरंगा झंडा लहराकर इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत सरकार जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे लगाकर आतिशबाजी कर भारत सरकार का सम्मान किया गया है। भारतीय सेना द्वारा जो आतंकवादियों का समूल नाश करने के लिए जो अटैक हुआ,
जिस प्रकार 9 ठिकाने पर संपूर्ण आतंकवादियों का नाश किया गया, उसी खुशी में हम सब आए कि जो पहलगाम में इन्होंने कुछ बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, वो भूल गए कि भारत है, स्त्री के सम्मान में या महाभारत की भी सभ्यता है। और जिस प्रकार ये नया भारत है, या कोई डोजरी नहीं भेजेंगे, ये भारत किसी को मुर्गा नहीं खिलाएगा, ये भारत मारेगा। पहले पानी रोका, फिर दवा रोकी और अब बम फोड़ा। ये नया भारत है, ये एक युद्ध है जो आतंकवादियों के विरुद्ध है। आतंकवादियों और आतंकवादियों के पनाहगारों के लिए एक चेतावनी है और एक उनके लिए एक कहना है कि अगर भविष्य में इस प्रकार की हरकत करेगी तो पूरा पाकिस्तान साफ किया जाएगा। और यह भारत में हम मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार कल सेना के द्वारा जो साथ किया गया, एक भी यह भारत की बहुत बड़ी उदारता है। एक भी सिविल पाकिस्तानी नहीं मरा, एक भी पाकिस्तानी फौजी नहीं मरा, सिर्फ आतंकवादियों को मरा, घर में घुसकर मरा है। ये नया भारत है, हम मोदी सरकार को साधुवाद देना चाहते हैं। जय हिंद की सेना। ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे थे आतंकवादी, जिन्होंने पहलगाम में बेकसूर लोगों को जिंदा मार दिया गया, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ और सैकड़ों की संख्या में आतंकवादियों की कब्रगाह बना दी गई। आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। आतंकवादी ने कहा था बहन से कि जब मोदी को बता देना, तो उनको नहीं पता ये बाप का बाप है। पहले भी माकूल जवाब दिया था और अभी भी पाकिस्तान की धरती में पनप रहे ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। आज हम देश की सेना को भी सैल्यूट करते हैं, पूरा देश कर रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने, मुझे लगता है इन दिनों में उनको एक एक रात और एक एक दिन कैसे गुजारा होगा, आज उनको सुकून मिला होगा कि उन सुहाग जो गुजर गए थे, आज उन बहनें भी धन्यवाद प्रकट कर रही है। इस मौके पर देश की सेना का और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। कर्नाटक के बेलगावी में भारतीय जनता पार्टी बेलगावी महानगर ने जनता से हस्ताक्षर एकत्र किए और सरकार से मांग की है कि वह कर्नाटक सरकार को निर्देश दे कि वह कर्नाटक में अभी भी रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेजे, जहां पूरे भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को निष्कासित करने की मांग वाली याचिका दायर की गई है। मध्य प्रदेश के धार से खबर है, जहां मोहनखेड़ा से मुंबई के लिए विहार करते हुए आचार्य श्री गच्छाधिपति आचार्य श्री हितेश चंद्र जी सुरेश्वर जी मणि मंडल सहित मध्य प्रदेश के सरदारपुर तहसील के दसई पहुंचे हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमले के विरोध में भारतीय सेना ने बीती रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो स्ट्राइक की, इसको लेकर जैन मुनि ने बात की और क्या कुछ कहा, आप सुनिए। इस प्रकार से आज पाकिस्तान पे भारत ने जो स्ट्राइक किए, इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे बीच एक बहुत बड़े संत जो है अहिंसा के पुजारी, उनसे बात करते हैं उनका इस मुद्दे को लेकर क्या कहना है। गुरुदेव आपको प्रणाम है। और आज भारत में जो स्ट्राइक किया, इस मुद्दे को लेकर क्या कहेंगे आप? मूलतः तो भारत शांति प्रिय देश रहा है, परंतु यदि कोई समझता है कि ये पूर्ण रूपेण शांति प्रिय है, तो ऐसे तो शांति प्रियता के रूप में रहता है, परंतु देश पर किसी भी प्रकार की आपदा का समय आता है तो यह मौन न रह करके अपनी शक्ति का पूर्ण रूपेण परिचय देने में सक्षम और समर्थता का परिचय भी प्रदान करता है। भारत देश हमेशा शांतिता के साथ में वातावरण में रहते हुए जब इसके ऊपर आपदा का समय आया तब जो है भारत ने पूर्ण रूप से अपना प्रत्युत्तर दिया है। अभी पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार की स्थिति बनी है, उन लोगों ने हमेशा हिंसाओं के कार्य करने का प्रयत्न किया और उन हिंसा के कार्य को करते हुए लोगों के ऊपर प्रहार करने। असम के सिलचर से खबर है, जहां कछार पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ अभियान अब तेज कर दिया है। विश्वसनीय इनपुट के आधार पर बड़ी कार्रवाई की गई। गहन तलाशी अभियान के दौरान विशेष रूप से बनाए गए गुप्त जगहों से संदिग्ध नशीले पदार्थ वाले 72 साबुन के डिब्बे जब्त किए गए। इस मादक पदार्थ की कीमत लगभग 4.5 करोड़ रुपए है। जब्ती के दौरान ड्रग डिटेक्शन किट का इस्तेमाल किया गया है, जिससे हीरोइन और अफीम होने की पुष्टि हुई। मामले की आगे की जाँच जारी है। ड्रग्स के विरुद्ध हमारा जो अभियान है लगातार चल रहा है और ये अभियान के रूप में हम कल
इवनिंग को हम लोगों ने एक विशेष करके एक अभियान चलाया था। इस दौरान हमने एक टाटा गाड़ी जो सामने मतलब हमारा जो पड़ोसी राज्य से वहाँ से आ रहा था, उनको वो गाड़ी को हम लोगों ने इंटरसेप्ट किया। गाड़ी का नंबर है AS 18AC 5847। गाड़ी इंटरसेप्ट करने के बाद वहाँ गाड़ी में 2 व्यक्ति था। दोनों व्यक्ति को हम लोगों ने एप्रीहेंड किया। एक का नाम है आमू खान और उनका फादर का नाम है लेट मोहम्मद चौबा। काटका नाम की जगह से है और डिस्ट्रिक्ट है बिष्णुपुर, मणिपुर। और दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम है मोहम्मद सलीम। ये मंत्री पुखुरी, मणिपुर की इम्फल ईस्ट से है। और ये दोनों को जब हम लोगों ने एप्रीहेंड किया और इसको जब हम लोगों ने इंट्रोगेशन किया, उसके बाद हम लोगों ने 72 नंबर ऑफ सोप केसेस, जो साबुन का बाकस में हीरोइन था, उसको हम लोगों ने 72 सोप केसेस हम लोगों ने वहाँ से उनका गाड़ी स्पेशली मेड कुछ चैम्बर था, जो चैम्बर्स वो लोग बनाया था, उस चैम्बर से हम लोगों ने ये 72 नंबर ऑफ सोप केसेस कंटेनिंग सस्पेक्टेड हीरोइन हम लोगों ने उसको सीज किया। और उसके साथ साथ वहाँ पे 4 पैकेट्स था और ये ओपियम पाउडर था। 4 पैकेट ओपियम पाउडर था, उसको भी हम लोगों ने सीज किया। और जो हीरोइन सस्पेक्टेड हीरोइन हम लोगों ने जब्त किया, इसका वजन था 847 ग्राम और जो ओपियम पाउडर हम लोगों ने सीज किया उसका वजन था 4.035 किलोग्राम। तो पूरे सामान हम लोगों ने इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने हम लोगों ने जब्त किया। और ये जो सामान है, जो इलीगल सामान है, ये सामान को हम लोगों ने ड्रग डिटेक्शन किट के जरिए हम लोगों ने इसको परीक्षण किया और इससे परीक्षण करने के बाद इसमें जो रिजल्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मली जो हमको इसको सीज करना पड़ता है, जो जो प्रोसीड्योर है उसके मुताबिक हम लोगों ने इसको सीज किया। और इसको जो इलीगल साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो हम लोगों ने जब्त किया, जो ड्रग्स हम लोगों ने जब्त किया, ये जब पूरे सामान का जो इसका ब्लैक मार्केट में इसका मूल्य होगा 4.5 करोड़। और दूसरा है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चला है, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इससे पता चला है कि ये जो सामान था, ये सामान हमारा पड़ोसी राज्य से मतलब फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर, उनका नज़दीक में रहने वाला एक जिला से ये आया था और ये हमारा जिला के माध्यम से बाहर लेके जाना था। तो इसको हम लोगों ने, ये जो हमको इनपुट मिला, इसके ऊपर हम लोगों ने काम किया और ये पूरे सामान को हम लोगों ने बरामद किया। और हमारा ये जो ड्रग्स के विरुद्ध जो अभियान है लगातार चलते रहेगा। और असम का माननीय मुख्यमंत्री जी ने असम राज्य को ड्रग्स मुक्त एक राज्य के लिए रूप में जो इनको उनका बनाने का जो उनका मकसद है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हमारा ये जो अभियान है लगातार चलते रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।